अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 11.7 देखने वाले हैं। क्लास 12 फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सोडियम लैंप है जिसको कि यहाँ पर रखा गया है, तो ये बेचारा लाइट इस तरीके से निकाल रहा है और इसको रखा गया है एक स्फेयर के अंदर। तो जो भी लाइट यहाँ से बाहर निकलेगा वो सारा स्फेयर के दीवार पे जाके लग जाएगा। ये पूरी तरीके से स्फेयर है, अंदर में बल्ब है, तो बल्ब निकलेगा तो सरफेस पे जाके टकराएगा ना सारा। ठीक है, तो बस यही चीज़ हो रहा है। और ये जो बल्ब है ना, इसका पावर दिया हुआ है इतना वाट, और ये जो लाइट बाहर निकाल रहा है वो लाइट का वेवलेंथ जो है वो नैनोमीटर में इतना दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन में ये बोला कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, यानी कि जो प्रत्येक फोटोन जो यहाँ से जा रहा है, ये जो फोटोन जा रहा है, लाइट है, लाइट जा रहा है मतलब फोटोन सब पास कर रहा है, तो प्रत्येक फोटोन का हमको एनर्जी बताना है। तो चलिए ए नंबर में हम लोग एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला जानते हैं, hc/λ। और एक बात और आपको ध्यान में रखना है, हमेशा ये याद करके रखिए कि जब भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लैम्डा मेरा अगर नैनोमीटर में रहे तो h और c का मल्टीप्लिकेशन 1240 आता है। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा एनसीईआरटी में है ये। तो hc की बात करें तो h × c 1240, तो ये डायरेक्ट आप एग्जाम में पुट कर सकते हो। ये लैम्डा मेरा नैनोमीटर में तो 589। ठीक है, एनर्जी हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब एक काम करते हैं, इतना डिवाइडेड बाय इतना जैसे ही करेंगे तो ये आपको आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2.105। अच्छा, बस इतना आ जाएगा। तो इसी को आप लगभग इतना भी तो बोल सकते हो, 2.11। ठीक, तो एनर्जी आया मेरा इतना, लेकिन ये आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हमको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं बल्कि क्या करना है, जूल में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ऐसे ही आंसर लिखने की ज़रूरत है। तो जूल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना आप जानते हो, 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या चीज़ में, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है ये आपका आ जाएगा लगभग 3.376। ठीक है, × 10⁻⁻19 ऐसे ही रह जाएगा। और इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो 3.38 आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, × 10⁻⁻19 ये हो गया, ये हमारा क्या जूल में आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इतना हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, बी नंबर की बात करते हैं। बी नंबर में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रति सेकंड कितना पावर डिलीवर्ड हो रहा है, इसको सरफेस को प्रति सेकंड कितना पावर इस तक आ रहा है प्रति सेकंड। ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ फोटोन्स कितना आ रहा है प्रति सेकंड, कितना फोटोन प्रति सेकंड इसको मिल रहा है, कितना फोटोन इसको प्रति सेकंड मिल रहा है, फोटोन की संख्या बताना। ठीक है, तो ये जो बल्ब है जितना फोटोन प्रति सेकंड निकाल रहा है वही ना इसको मिल रहा है। ठीक है, तो ये बल्ब प्रति सेकंड कितना फोटोन निकाल रहा है भैया, तो प्रति सेकंड ये बल्ब जो फोटोन निकालता है वो हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं कि प्रति सेकंड कितना एनर्जी इस तक पहुंचा रहा है ये बल्ब, यानी इसको दे रहा है, निकाल रहा है, वो हम पहले निकाल लेते हैं। वो हमारा आसान है, हमारे पास है सवाल में दिया हुआ। पावर बराबर क्या फार्मूला होता है, पावर का मतलब होता है एनर्जी प्रति सेकंड एनर्जी पर यूनिट टाइम। प्रति सेकंड जितना एनर्जी पास करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर। इससे पिछला जो क्वेश्चन सब था ना 11.45 सब, तो उसमें सेम ऐसा ही सवाल था, ऐसा सब हम लोग काम कर चुके हैं। तो पावर बराबर हो गया एनर्जी पर सेकंड, प्रति सेकंड जितना एनर्जी पास कर रहा है वही मेरा क्या है, पावर। तो प्रति सेकंड जितना एनर्जी पास कर रहा है, यानी कि ये समझ में आया कि प्रति सेकंड इतना ही तो एनर्जी पास कर रहा है ना 100 जूल प्रति सेकंड, 100 जूल। इसका वाट का मतलब होता है ना, वाट का मतलब उतना जूल प्रति सेकंड, यानी ये बता दिया कि प्रति सेकंड जो है 100 जूल पास कर रहा है। तो प्रति सेकंड कितना जूल एनर्जी मिल रहा है, 100 जूल। तो एनर्जी जो है टोटल एनर्जी जो प्रति सेकंड इसको मिल रहा है वो टोटल एनर्जी हमारा है 100 जूल। ठीक है, तो प्रति सेकंड इसको मिलने वाला टोटल एनर्जी 100 जूल, और प्रत्येक फोटोन का एनर्जी इतना जूल है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स निकल जाएगा। टोटल एनर्जी बटे एक फोटोन का एनर्जी बराबर हमको क्या, नंबर ऑफ फोटोन्स निकल जाएगा ना। तो हम कई बार एग्जांपल दे चुके हैं, 100 जूल एनर्जी है और प्रत्येक फोटोन के पास अगर 2-2 जूल एनर्जी है, इसका मतलब 50 गो फोटोन लग गया। 100 जूल बटे एक फोटोन का एनर्जी है ना, तो नंबर ऑफ फोटोन्स आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, कितना
100 जूल, और क्या करना है आपको, डिवाइडेड बाय आपको यहाँ पे से 3.38 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आप एक चीज़ देखो, इसको आप नीचे से ऊपर लेकर के चले जाओगे तो नंबर ऑफ फोटोन जो है वो आपको आएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 100 गुना 10 का पावर क्या 19 डिवाइडेड बाय 3.38। ठीक है, अच्छा ये 10 गुना 10 का पावर 19 रखते हैं, इसको 3.38 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, 10 को डिवाइड करोगे 3.38 से तो ये 10 डिवाइड होकर के ये आ जाएगा हमारा लगभग 2 पॉइंट समथिंग ना, यानी कि 2.958। ठीक है, इतना डिवाइडेड बाई ये करोगे तो ये आ जाएगा 2.958। और इधर अगर बात करें तो ये और ये जुट जाएगा, इस पर कुछ नहीं, तो पावर 1 है, 1 और ये 10 टू द पावर क्या 20 हो गया है ना। तो इतना लगभग आप कर सकते हैं, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 3 भी लिख सकते हो ना। तो ये हमारा क्या हो गया लगभग 3 इंटू 10 टू द पावर 20, इतना फोटोन्स। ठीक है, इतना भी हम लोग लिख सकते हैं कि प्रति सेकंड जो है इतना फोटोन्स वहाँ से पास कर रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। चलिए जाते जाते प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे। बाय बाय।